नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशबू कुमारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज़। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि देश विदेश का ताज़ा खबर आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी परिहार में मौजूद हैं, जहां हम पार्टी के जिला सीतामढ़ी जिला के अध्यक्ष यहां मौजूद है और उनसे हम बातचीत करते हैं। अभी के जो वर्तमान देवेश चंद्र ठाकुर जी बने हैं, जिन्होंने विरोधी बयान दिए हैं कि हम मुसलमान और यादव का काम नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं इस पे इनका क्या राय है, ये अपना बात रखेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत। और जैसा आपका सवाल हुआ कि देवेश चंद्र ठाकुर जिला सीतामढ़ी से सांसद बन के आए हैं, एक हफ्ता सांसद हुआ बने हुए। अगर यही बयान वो बहुत बड़े मर्द थे तो एक हफ्ता पहले जो बयान शुरू हुआ है, चुनाव से पहले अगर देते तब उसको मालूम पड़ता है कि सांसद कैसे बना जाता है। और मेरे परिहार में ही बयान आया था मैडम, उसका बयान आया था कि दाढ़ी, टोपी, लंबा कुर्ता। तो सुन लीजिए, वहाँ बहुत से मुसलमान बैठे थे, उसको बुरा नहीं लगा। और मैं किसी कारण में बाहर था, मेरा भी इरादा बना था कि देवेश चंद्र ठाकुर आए हैं, विवादित बयान शुरू कर दिए हैं, मैं जाऊँ वहाँ जदयू कार्यालय में। नहीं पहुँचे हम, किसी काम से सोनवर्षा चले गए थे हम। और वहाँ ही एक बड़ा मर्द नेता रवि सिंह, जैसे कुशवाहा का नाम लिया गया, सीधे खड़े हो गए कि आपने कुशवाहा का नाम कैसे ले लिया। तो जैसे ही कुशवाहा रवि सिंह खड़े हो गए तो देवेश चंद्र ठाकुर कहते हैं क्या ये नाश्ता और खाने पे डेरा पे बैठ के बात करेंगे। सुनिए देवेश चंद्र ठाकुर जी, आप लंबी दाढ़ी, टोपी, कुर्ता की बात करते हैं तो कोई मुसलमान को बुरा नहीं लगा होगा। मैं बाबू ने सिद्दीकी नेता बाद में, मुसलमान पहले है, मुझको बुरा लगा है। और मैं बता दूँ आपको, एक गलती बहुत बड़ी नीतीश कुमार से हुई है। उनको टिकट सोच समझ के देना चाहिए। इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, ये नर्वसा गए हैं जीतने के बाद, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और चुनाव आयोग से मैं मांग करता हूँ सदस्यता रद्द की जाए और इसको दिमाग का इलाज करवाया जाए। असल ये बिजनेसमैन है। आप देखेंगे सीतामढ़ी की बोली नहीं है, इसकी बोली बम्बई वाली बोली है। और मैं बताऊँ, ये कोई नई बात नहीं है। बार बार कहते हैं कि कन्हवा में हमने कई करोड़ रुपया दिया था। सुनिए ठाकुर जी, सुन लीजिए, आप बताते हैं आपको, आपका पैसा नहीं था, पैसा नीतीश कुमार था। ठीक है, टेंडर करा के लाए, टेंडर कराए तो उसके मुसलमान टेंडर किया था? काम करने वाले मुसलमान थे? नहीं, ठेकेदार आपका ठेकेदार था, कमाया आपका ठेकेदार। अब मुसलमान कन्हवा की जनता जो है मुसलमान, उसके निजी फायदा बताइए। मदरसा को फायदा हुआ होगा, निजी कोई जनता को वहाँ फायदा नहीं हुआ। जो रोड आप जाके चल के देखिएगा, रोज अभी धस गया, कई करोड़ रुपया, कई करोड़ का रोड है, कई करोड़ का बिजली है, वो सब हो गया, बना है। मुसलमान को कुछ फायदा हुआ नहीं। और सुनिए, बताता हूँ, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, हम चाहे कि ठीक है इसको टिकट मिला जीत जाएंगे। मैं एक अंदर की बात बताऊं, ये देवेश चंद्र ठाकुर मुसलमान का हत्यारा है। और हत्यारा में वो मुझसे सवाल करे, मैं उसको जवाब दूंगा। हत्यारा इसलिए कह रहा हूं कि मेरे भाई जदयू कार्यकर्ता मोहम्मद यूसुफ को सभापति रहते हुए उनको हमने कॉल किया था कि आपके जदयू एक्टिव कार्यकर्ता है जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ है, पीएमसीएच में मौत की ज़िंदगी जी रहे हैं, मौत से जूझ रहे हैं, उनको ज़िंदगी मिल जाएगी अगर आप एक इमरजेंसी वार्ड में बेड दिलाने का काम करेंगे। वो अपने पीओ को कॉल पे कॉल करवाते रहे, भर रात नीचे से ऊपर हम लोग भागते रहे। अंदर की बात क्या कहे, इतने परेशान हम लोग हो गए उनके कहने पे सभापति रहते हुए। एक बेड नहीं मिल पाया, उस कारण मेरे भाई को अटैक आया, उनकी मौत हो गई। उनके जिम्मेदार देवेश चंद्र ठाकुर है। जब वो पटना पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं तो उसका पीए कहते हैं कि हम एक मशवरा देते हैं, जाइए आप प्राइवेट में इलाज कराइए। हमने उसको बहुत डांटा था कि तुम्हारे ऐसे को हम क्या शब्द इस्तेमाल करें। वो कहा था प्राइवेट में इलाज कराइए, हम तुम्हारा मशवरा मानेंगे रे, हमने उसको डांट को कहा था। और देवेश चंद्र ठाकुर को याद होगा, अगर वही मोहम्मद यूसुफ नहीं होता, उसके जाति का होता, तो पीएमसीएच में अगर बेड भी मिल गया होता, वो जिंदा भी होता। मेरे भाई को अगर मारा है कोई तो देवेश चंद्र ठाकुर ने मारा है। ये कोई नई बात नहीं है मुसलमान के खिलाफ। उसको पहले से दुश्मन है मुसलमान का। वो जदयू कार्यकर्ता, जिला में कोई माई का लाल कार्यकर्ता नहीं रहा मोहम्मद यूसुफ की तरह, जिसको मार दिया। वो मुसलमान का हत्यारा है। आपके भाई जो है जदयू के कार्यकर्ता थे? मैडम, ऐसे कार्यकर्ता थे, मैं लानिया कर रहा हूँ, जदयू कार्यकर्ता। कोई माई का लाल जिला में से पैदा नहीं हुआ, कोई दल किसी में रहे। हम लोग मेरी बात नहीं मानते थे मेरे भाई, और फिर भी मेरे जो है मदद नहीं मिला। अरे देवेश चंद्र ठाकुर को उसको कहिए, याद होगा, रिकॉर्डिंग करते होंगे, अगर कॉल रिकॉर्ड उसके पास हो, रिकॉर्ड होगा। हम लोग के गार्जियन, हमारे परिवार के लोग फोन किए देवेश चंद्र ठाकुर को, फोन किए एक बेड दिलवाइए। नीचे सुबह 24 घंटा तक भागते रहे। अपने कार्यकर्ता इसलिए नहीं बेड दिलवा पाए कि मुसलमान है। अगर उसी का जाति का होता तो उसको बेड मिल गया तो जिंदा होता।
मेरे भाई को सुबह 8 बजे अटैक हुआ PMCH में, ऑन रिकॉर्ड जाके देख ले। हम लोग मेरे पूरे परिवार के, मेरे भाई भी थे, मेरे बहनों भी थे, मार दिया गया उसको दिवेश ठाकुर के द्वारा। हम लोग अभी जो दिवेश चंद्र ठाकुर पे जो बयान दिए हैं कि हम मुसलमान और यादव का काम नहीं करेंगे, फिर आपका काम कौन करेगा? हाँ, ये बहुत अच्छी मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं हम। आपने अच्छा सवाल कर दिया मैडम, अच्छा सवाल है मेरा, आपने अच्छा सवाल है। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि यादव, मुसलमान और कुशवाहा का काम कौन करेगा। नया कानून पार्लियामेंट बनाया जाए, पहली बार इतिहास में कानून बनाया जाए ऐसा कि जिला सीतामढ़ी में 2 सांसद होना चाहिए, एक यादव का, एक मुसलमान का, एक कुशवाहा का। अगर ये सांसद तो नहीं काम करेंगे, ऐलानिया कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, आज तक न्यूज़ पे जितने मीडिया सब पे चल रहा है, ऐलानिया कह रहा है कि हम डरेंगे नहीं। अब भाई ऑलरेडी सब जानते हैं कि माफिया हैं लोग। भाई देखिए, आपको बयान देगा, मुझको जानकर डर नहीं है। हो सकता है मुझे मेरा हत्या करवा दे, ये कोई नई बात नहीं है। मगर मैं बार मेरा इंटरव्यू देखिए, मेरा फेसबुक खोल के देखिएगा, हम कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा जिस दिन मौत आना उस दिन मौत होंगे। मुझको डर है कि हत्या करवा देगा, कोई ठीक नहीं है। आपको इतना बड़ा संगीन आरोप लगा रहा है, इससे पहले आपको मतलब कहीं ऐसा सुनने को मिला है? अच्छे सोशल मीडिया पे क्या चला, शूटर उसके पास, अच्छा मेरे भाई को मार दिया, कौन बर्दाश्त करेगा? हम बर्दाश्त कर लेते कि बात भूल जाएंगे। आप मेरे दाढ़ी टोपी पे कर रहा हूँ, और प्रधानमंत्री से मैं गुजारिश करता हूँ कि कानून पास करके जिला सीतामढ़ी को एक सांसद दिया जाए। यहाँ जिला में पहली बार ऐसा होगा कि 2 सांसद चाहिए, एक कुशवाहा का, एक मुसलमान का, एक यादव का। क्योंकि ये तो बाकी ऐलानिया कर दिया कि हम किसी का काम नहीं करेंगे। हम लोग को जरूरत पड़ेगा ना भाई, रोड, पुलिया, नाला, अभी मरहा नदी है, और जो सांसद बेगर जिला में सांसद कहलाता है, जिला में जो भी कठिनाई हो उसको सुनने के लिए। तो ये तीनों समाज का तो काम करेंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूँ कि एक सांसद दिया जाए, जिला सीतामढ़ी में 2 सांसद होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। हाँ, अगर इतने बड़े मर्द है दिवेश ठाकुर जी, आपका दिमाग अगर सही चल रहा है, मैं तो कहता हूँ कि आपका दिमाग फ्लप कर गया, आप इस्तीफा दीजिए, फिर चुनाव कराइए। आप कितने से हारिएगा तब मालूम पड़ेगा आपको। यही बयान आपको मैं बयान सब देने के लिए आपके बीच आया हूँ। मैं एक बार दिवेश ठाकुर को मैं कहता हूँ कि इस्तीफा दीजिए, आप चुनाव में आइए। अब फिर दोबारा एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मोदी जी से अपील कर रहा हूँ और नीतीश कुमार से कि एक सांसद मुझको सीतामढ़ी में चाहिए हम लोगों के काम के लिए। क्योंकि हम समाज सेवी, आप जानते हैं, हम लोगों के कहीं भी काम पड़ जाता है, सांसद का काम जरूरत पड़ेगा, ये हमारा काम तो करेंगे नहीं। ऑलरेडी हम जाएंगे तो क्या तो दाढ़ी टोपी हमारे पास आ गया है, तो कहते भी कि हम भगाते हैं, ऐलानिया करो। तो सांसद हम 2 मांग करते हैं यहाँ से। एक सांसद तो ब्राह्मण का भाई बड़ी जाति का रहेगा, हम लोग अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, यादव, कुशवाहा, एक सांसद उसका चाहिए, तो 2 सांसद चाहिए। दिवेश चंद्र जी सिर्फ जो है ब्राह्मणे के वोट से सांसद बन गए हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है ना, तब ना मुसलमानों के दाढ़ी टोपी अलग एकदम बेइज्जत किए हुआ है, तब ना यादव को, कुशवाहा को डांट रहा है। कितना जनसंख्या सीतामढ़ी जिले में ब्राह्मण का, जो ब्राह्मण से बन गए सांसद? वही बात अगर सांसद जी बोल दिए थे पहले, चुनाव से पहले, तब मालूम पड़ता है कितना ब्राह्मण, कितना मुसलमान, कितना यादव, कुशवाहा यहाँ है, तब मालूम पड़ता है उसको। अब एक ही बात उखाड़ कन्हवा गिनती करवा रहे थे, हम एक ही बात ना कह रहे हैं कि उसका ठेकेदार कमाया, उसका अपने लोग कमाए, क्या मुसलमान ठेकेदार था उसमें? कन्हवा की जनता कमाया उसमें? कुछ नहीं, मदरसा का फायदा हुआ हो गया होगा, मानते हैं, वाली अलग बात है। या उसके ठेकेदार कोई चमचा रहे, उसको ठेकेदार मुसलमान रहा होगा, उसको कमाई हुआ होगा छोटा मोटा, आम पब्लिक को नहीं मिला। आप यहीं से जाइए मेरा बयान लेने के बाद कन्हवा की जनता से पूछ लीजिए आप, इस्तीमा जो हुआ कन्हवा में, क्या जनता को फायदा हुआ? नहीं, दिवेश चंद्र ठाकुर के ठेकेदार को फायदा हुआ। ये सब सेटिंग था। नीतीश कुमार को धोखा देकर पैसा लाया गया कि उसका ठेकेदार कमा ले कन्हवा के मुसलमान के नाम पे। ये सब मैं इल्जाम लगा रहा हूँ उस पर, अप्रूव इल्जाम लगा रहा हूँ। एक बात जो मैंने भाई के बारे में कहा है, आप उससे पूछिएगा बयान लेके कि बाबू 19 सदी की जो परिहार के हैं वैसे से आप इल्जाम लगाया है, ये कहाँ तक सच है, तब मैं जवाब दूंगा उसको। यही से बात करने के लिए बोली। अभी वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे वीडियो को कि आप सब लोग संयम बरते। दिवेश चंद्र ठाकुर का एक मंशा है कि ये आपस में लड़ना चाहेंगे छोटी या बड़ी जाति से। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि दिवेश चंद्र ठाकुर की बात में नहीं आइए, आप संयम बरतिए। हम लोग प्रधानमंत्री से मांग किए हैं, हम लोग को दूसरा सांसद मिलेगा, यहाँ से हम लोग का समस्या दूर होगा। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि सीतामढ़ी जिला में एक ऐसा नया इतिहास बनेगा कि 2 सांसद रहेंगे, क्योंकि देवेश चंद्र जी है डायरेक्ट बोल दिए हैं कि हम मुसलमान और यादव का काम नहीं करेंगे, तो फिर मुसलमान और यादव कहाँ जाएंगे, उनका काम कौन करेगा? तो ये प्रधानमंत्री जी से सीधा मांग करते हैं कि हमारे सीतामढ़ी जिला में एक मुसलमान का नेता होना चाहिए। इस पे
एक मुसलमान का सांसद होना चाहिए। इस पे आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि देश में जो है, हमारे समाज में जो है, हमारे सांसद की सच्चाई के लोग देखें और समझें, और सही राय कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।